नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज वेल्थ पर, जहां हम पैसे, सफलता और फाइनेंशियल फ्रीडम के उन रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। आज हम आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की सोच और उनकी वित्तीय जिंदगी बदल दी है। यह है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब। इस ऑडियोबुक स्टाइल वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे दो पिता की अलग सोच ने रॉबर्ट की जिंदगी बदल दी, कैसे आप पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं, और कैसे आप वित्तीय स्वतंत्रता और संपत्ति निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने पैसे और निवेश की सोच बदलना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तारांकन। रिच डैड पुअर डैड ऑडियो बुक, भाग 1। परिचय, दो पिता, दो दृष्टिकोण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी है। यह कहानी है रिच डैड पुअर डैड पूर्णविराम। यह कहानी केवल पैसे की नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण की है। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे और इन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। एक पुअर डैड, रॉबर्ट के जैविक पिता पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में और जीवन को सुरक्षित रखने वाले। उनका मंत्र था, बेटा पढ़ो, नौकरी पाओ और जीवन सुरक्षित करो। उनका नजरिया था कि वित्तीय सफलता केवल नौकरी, वेतन और पेंशन में है। दो रिच डैड, उनके दोस्त के पिता कम पढ़े लिखे, व्यवसायी और निवेशक। उनका मंत्र था, पैसे को समझो और उसे अपने लिए काम पर लगाओ, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सोच बदलो। उनका दृष्टिकोण था कि शिक्षा, अनुभव और सही निवेश से कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। दोनों पिता रॉबर्ट को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर रहे थे। पुअर डैड नौकरी और सुरक्षा के समर्थक थे, जबकि रिच डैड वित्तीय समझ और निवेश के समर्थक थे। रॉबर्ट ने जल्दी ही महसूस किया कि सच्ची स्वतंत्रता सिर्फ नौकरी और वेतन से नहीं आती, बल्कि सोच, दृष्टिकोण और वित्तीय समझ से आती है। बचपन के अनुभव और पैसे की पहली समझ। रॉबर्ट जब 9 साल के थे, तब रिच डैड ने उनसे पूछा, रॉबर्ट, क्या तुम पैसे के लिए काम करना चाहते हो या पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना चाहते हो? रॉबर्ट ने सोचा कि पैसे के लिए काम करना ही सामान्य है, लेकिन रिच डैड ने उन्हें वास्तविक दुनिया का अनुभव देना शुरू किया। पहला अनुभव, चॉकलेट की दुकान। रिच डैड ने रॉबर्ट और उनके दोस्त को एक छोटी चॉकलेट की दुकान चलाने के लिए कहा। शुरू में रॉबर्ट ने इसे खेल समझा। धीरे धीरे उसने समझा कि कीमत तय करना, लाभ निकालना और खर्च का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह पहला सबक था कि पैसे के लिए काम करना और पैसे को काम पर लगाना अलग चीजें हैं। संवाद। रॉबर्ट, लेकिन यह तो खेल जैसा है, हमें क्यों करना है? रिच डैड, बेटा, यह सिर्फ खेल नहीं है, यह तुम्हें सिखाएगा कि पैसे कैसे बढ़ते हैं और काम करते हैं। दूसरा अनुभव, छोटी प्रॉपर्टी में निवेश। रॉबर्ट ने पहली बार छोटी प्रॉपर्टी खरीदी और किराए से आय देखी। उसने महसूस किया कि निवेश धीरे धीरे बढ़ता है। धैर्य और रणनीति महत्वपूर्ण हैं। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि नौकरी से आय सीमित होती है, लेकिन निवेश से धन बढ़ सकता है। संवाद। रिच डैड, देखो बेटा, यह केवल छोटी शुरुआत है, समय के साथ यह संपत्ति तुम्हारे लिए पैसा लाएगी। रॉबर्ट, लेकिन अगर कोई नुकसान हो गया तो? रिच डैड, जोखिम हमेशा होता है, सीखना ही सबसे बड़ा लाभ है। तीसरा अनुभव, स्टॉक मार्केट का पहला अनुभव। रॉबर्ट ने स्टॉक मार्केट में भी निवेश किया। शुरुआत में डर लग रहा था कि पैसा खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे
उसने समझा कि ज्ञान और धैर्य से निवेश सुरक्षित और लाभकारी हो सकता है। संवाद। रिच डैड डर को अपने दोस्त की तरह मानो। डर तुम्हें सताएगा लेकिन तुम्हें सतर्क भी रखेगा। नौकरी बनाम व्यवसाय। पुअर डैड हमेशा कहते थे, अच्छी नौकरी पाओ, जीवन सुरक्षित करो। रिच डैड कहते थे, नौकरी केवल सुरक्षा देती है, व्यवसाय और निवेश तुम्हें वित्तीय स्वतंत्रता देते हैं। रॉबर्ट ने देखा, नौकरी बराबर सीमित आय, समय के लिए पैसा। व्यवसाय बराबर अनंत अवसर और सीख। निवेश बराबर पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। उदाहरण। रॉबर्ट का दोस्त अपने पिता के व्यवसाय में काम करता था। वह धीरे धीरे सीख रहा था कि कैसे निवेश और साझेदारी से पैसा बढ़ाया जा सकता है, जबकि रॉबर्ट के पुअर डैड केवल मासिक वेतन पर निर्भर थे। संपत्ति बनाम दायित्व। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया, संपत्ति एसेट्स वो चीजें जो पैसे लाती हैं, रेंटल प्रॉपर्टी, शेयर, व्यवसाय। दायित्व लायबिलिटीज वो चीजें जो पैसे ले जाती हैं, महंगी कार, बड़े लोन, क्रेडिट कार्ड खर्च। उदाहरण। रॉबर्ट के पुअर डैड ने महंगी कार खरीदी जो केवल खर्च बढ़ाती थी। रिच डैड ने रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी जो किराया देकर पैसे ला रही थी। रॉबर्ट ने सीखा, छोटे निवेश से शुरुआत करना सबसे अच्छा है। निवेश की योजना और रणनीति बनाना जरूरी है। कर प्रणाली को समझकर स्मार्ट तरीके से निवेश करना लाभकारी है। डर और लालच पर काबू। डर पैसा खोने का डर, लालच जल्दी पैसा कमाने की इच्छा। रिच डैड का मंत्र। डर और लालच इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो इन्हें समझता और नियंत्रण में रखता है, वही अमीर बन सकता है। उदाहरण। रॉबर्ट ने पहली बार स्टॉक में निवेश किया, डर लग रहा था कि पैसा चला जाएगा। रिच डैड ने समझाया कि डर को सीखने और सतर्क रहने के लिए समझो। भाग 2, बचपन और पहली वित्तीय शिक्षा। रॉबर्ट कियोसाकी बचपन से ही पैसे और निवेश की दुनिया में कदम रखने के लिए उत्सुक थे। जब वह 9 साल के थे, रिच डैड ने उन्हें एक सवाल पूछा जिसने उनकी सोच बदल दी। रॉबर्ट, क्या तुम पैसे के लिए काम करना पसंद करोगे या पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखोगे? रॉबर्ट को लगा कि पैसे के लिए काम करना ही सामान्य है, लेकिन रिच डैड ने कहा, यदि तुम यह सीखोगे कि पैसे को कैसे अपने लिए काम पर लगाते हैं, तो जीवन में कोई भी सीमा नहीं होगी। पहला अनुभव, चॉकलेट की दुकान। रिच डैड ने रॉबर्ट और उनके दोस्त को छोटी चॉकलेट की दुकान खोलने को कहा। रॉबर्ट ने सोचा यह केवल खेल जैसा है, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ओ कीमत तय करना, ओ लाभ और खर्च का संतुलन, ओ ग्राहक को समझना कितना जरूरी है। संवाद। उदाहरण। रॉबर्ट, लेकिन यह सिर्फ खेल है, हमें क्यों करना है? रिच डैड, बेटा, यह तुम्हें सिखाएगा कि पैसे कैसे बढ़ते हैं और व्यापार कैसे काम करता है। इस अनुभव से रॉबर्ट ने सीखा कि पैसे के लिए काम करना और पैसे को काम पर लगाना दो अलग चीजें हैं। दूसरा अनुभव, छोटी प्रॉपर्टी निवेश। रॉबर्ट ने पहली बार छोटी प्रॉपर्टी खरीदी। प्रारंभ में किराया कम था और उसे चिंता हुई। रिच डैड ने समझाया, शुरुआत में हर निवेश में उतार चढ़ाव आते हैं, धैर्य और रणनीति से ही संपत्ति बढ़ती है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि नौकरी केवल आय देती है, लेकिन निवेश से धन बढ़ाया जा सकता है। संवाद। उदाहरण। रॉबर्ट, अगर कोई नुकसान हो गया तो? रिच डैड, जोखिम हमेशा होता है, सीखना ही सबसे बड़ी पूंजी है। तीसरा अनुभव, स्टॉक मार्केट में पहला निवेश। रॉबर्ट ने स्टॉक
मार्केट में भी निवेश किया। शुरुआत में डर लग रहा था कि पैसा खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे उसने समझा कि ज्ञान और धैर्य से निवेश सुरक्षित और लाभकारी हो सकता है। संवाद। रिच डैड डर को दोस्त की तरह समझो। डर तुम्हें सताएगा लेकिन तुम्हें सतर्क भी रखेगा। व्यवसाय बनाम नौकरी की समझ। रॉबर्ट ने महसूस किया कि नौकरी बराबर सीमित आय, केवल सुरक्षा, व्यवसाय बराबर अवसर और स्वतंत्रता, निवेश बराबर पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। उदाहरण कहानी। रॉबर्ट का दोस्त अपने पिता के व्यवसाय में काम कर रहा था। वह धीरे धीरे सीख रहा था कि कैसे निवेश और साझेदारी से पैसा बढ़ाया जा सकता है, जबकि पुअर डैड केवल मासिक वेतन पर निर्भर थे। निवेश के छोटे तरीके। रिच डैड ने रॉबर्ट को निवेश के कुछ शुरुआती तरीके भी सिखाए। एक रियल एस्टेट, छोटी दुकान या मकान खरीदें, किराया कमाएं। 2 स्टॉक्स और बॉन्ड्स, लंबे समय तक निवेश करें, जल्दी पैसा निकालने की कोशिश न करें। 3 छोटे व्यवसाय, शुरुआती अनुभव के लिए छोटे व्यवसाय शुरू करें। 4 साझेदारी, दोस्तों या परिवार के साथ मिलकर व्यवसाय में निवेश करें। संवाद। उदाहरण। रिच डैड, बेटा, छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। अनुभव और समझ से ही बड़ा निवेश सफल होता है। डर और लालच का पहला अनुभव। रॉबर्ट ने महसूस किया कि निवेश में डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन हैं। डर बराबर पैसा खोने का डर, लालच बराबर जल्दी पैसा कमाने की इच्छा। रिच डैड का मंत्र था, डर और लालच इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो इन्हें समझता और नियंत्रण में रखता है, वही अमीर बन सकता है। संवाद। उदाहरण। रॉबर्ट, डर लग रहा है, क्या मैं निवेश करूं? रिच डैड, डर को दोस्त की तरह मानो, यह तुम्हें सतर्क रखेगा लेकिन ज्ञान और योजना से डर पर काबू पाया जा सकता है। भाग 2 का सारांश। एक, पैसे के लिए काम करना और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना अलग चीजें हैं। 2 छोटे निवेश से शुरुआत करें और अनुभव बढ़ाएं। 3, नौकरी केवल सुरक्षा देती है, व्यवसाय और निवेश वित्तीय स्वतंत्रता देते हैं। 4, डर और लालच को समझें और नियंत्रण में रखें। 5, शिक्षा, अनुभव और सही योजना ही निवेश को सफल बनाते हैं। भाग 3, संपत्ति और दायित्व। रिच डैड ने रॉबर्ट को वित्तीय स्वतंत्रता का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सबक सिखाया, संपत्ति और दायित्व का अंतर। संपत्ति, एसेट्स, वो चीजें जो तुम्हारे लिए पैसा लाती हैं। उदाहरण, रेंटल प्रॉपर्टी, शेयर, बॉन्ड, व्यवसाय। दायित्व, लायबिलिटीज, वो चीजें जो तुम्हारे पास से पैसा ले जाती हैं। उदाहरण, महंगी कार, बड़े लोन, क्रेडिट कार्ड के खर्च। कहानी, शैली। उदाहरण, रॉबर्ट का पुअर डैड नई कार खरीदता है। वह सुंदर और बड़ी है, लेकिन खर्च बढ़ा रही है। रिच डैड ने कहा, सुंदर दिखती है, लेकिन यह तुम्हारे लिए पैसा नहीं लाएगी, इसे दायित्व समझो। इसके विपरीत, रिच डैड ने एक छोटी दुकान खरीदी जो किराया दे रही थी। देखो बेटा, यह संपत्ति है, यह तुम्हारे लिए पैसे लाती है, उन्होंने समझाया। व्यवसाय और निवेश का महत्व। रिच डैड ने कहा, नौकरी केवल सुरक्षा देती है, व्यवसाय और निवेश तुम्हें वित्तीय स्वतंत्रता और समय की स्वतंत्रता देते हैं। रॉबर्ट ने समझा कि नौकरी बराबर सीमित आय, समय के लिए पैसा, व्यवसाय बराबर अवसर, अनुभव और आय की अनंत संभावनाएं, निवेश बराबर पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। संवाद। उदाहरण, रॉबर्ट, लेकिन मैं नौकरी में भी अच्छा कमाता हूं। रिच डैड, हां बेटा, लेकिन तुम्हारा पैसा केवल तुम्हारे समय तक सीमित है। निवेश और व्यवसाय से तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा।
निवेश के शुरुआती उदाहरण। रिच डैड ने रॉबर्ट को छोटे निवेश के तरीके बताए। एक रियल एस्टेट, छोटे मकान या दुकान खरीदें और किराया कमाएं। 2 शेयर और बॉन्ड्स, लंबी अवधि के लिए निवेश करें। 3 छोटे व्यवसाय, अपने अनुभव के लिए व्यवसाय शुरू करें। 4 साझेदारी, दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर निवेश करें। संवाद उदाहरण। रिच डैड, बेटा, छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं, अनुभव और समझ से ही बड़ा निवेश सफल होता है। कर प्रणाली और स्मार्ट निवेश। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि कर केवल डर का कारण नहीं है, यदि इसे समझो और स्मार्ट तरीके से काम करो तो कर भी तुम्हारे लिए दोस्त बन सकता है। व्यवसाय और निवेश के खर्चों के माध्यम से कर बचाया जा सकता है। सही समय पर संपत्ति खरीदकर कर लाभ उठाया जा सकता है। निवेश की योजना बनाकर लंबी अवधि में संपत्ति बढ़ाई जा सकती है। उदाहरण। रिच डैड अपनी प्रॉपर्टी और स्टॉक्स के माध्यम से कर बचत कर रहे थे और अधिक निवेश कर पा रहे थे। रॉबर्ट ने देखा कि सही योजना और रणनीति से कर भी अवसर बन सकता है। डर और लालच पर नियंत्रण। रिच डैड ने जोर दिया कि डर बराबर पैसा खोने का डर, लालच बराबर जल्दी पैसा कमाने की इच्छा। डर और लालच इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो इन्हें समझता और नियंत्रण में रखता है वही सफल और अमीर बन सकता है, उन्होंने कहा। संवाद उदाहरण। रॉबर्ट, डर लग रहा है, क्या मैं निवेश करूं? रिच डैड, डर को दोस्त समझो, यह तुम्हें सतर्क रखेगा, लेकिन योजना और ज्ञान से डर पर काबू पाया जा सकता है। भाग 3 का सारांश। एक संपत्ति और दायित्व का अंतर जानना वित्तीय सफलता की नींव है। 2 नौकरी केवल सुरक्षा देती है, व्यवसाय और निवेश स्वतंत्रता और अवसर देते हैं। 3 छोटे निवेश से शुरुआत करना और अनुभव बढ़ाना जरूरी है। 4 कर प्रणाली को समझकर स्मार्ट तरीके से निवेश करें। 5 डर और लालच को समझें और नियंत्रण में रखें। भाग 4 जोखिम, डर, लालच और निवेश की मानसिकता। रिच डैड ने रॉबर्ट को केवल पैसे की दुनिया के बारे में नहीं सिखाया, बल्कि निवेश की मानसिकता को भी समझाया। उन्होंने उसे बताया कि यदि आपको वास्तव में अमीर बनना है तो आपको केवल पैसे के बारे में नहीं, बल्कि उस मानसिकता को भी समझना होगा जो एक अमीर व्यक्ति के पास होती है। निवेश का पहला सिद्धांत, जोखिम और डर। रिच डैड हमेशा कहते थे, जोखिम और डर हर निवेशक का साथी हैं। रॉबर्ट ने यह सीखा कि निवेश का पहला कदम यही है कि आपको अपने डर और जोखिम को समझना और स्वीकार करना होगा। कहानी। रॉबर्ट के एक दोस्त ने अपने पहले निवेश में भारी नुकसान उठाया। उसने स्टॉक खरीदी थी, लेकिन डर की वजह से जल्दी बेच दिया और नुकसान उठाया। जब रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा कि वह कभी डरते नहीं, तो रिच डैड ने उत्तर दिया, डर हर किसी को होता है, मैं भी डरता हूं, लेकिन मैं उसे एक शिक्षक की तरह देखता हूं। जितना डर लगता है, उतना ज्यादा सीखने का अवसर होता है। जो डर के बावजूद सीखता है वही सफल होता है। रिच डैड का यह कहना था कि जोखिम को समझो और उसे अपनी ताकत बनाओ। डर को नियंत्रित करना। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया, डर को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि अगर डर के कारण तुम कदम नहीं उठाओगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। रिच डैड का कहना था कि डर में एक शक्ति होती है, यह तुम्हें सोचने और रणनीति बनाने के लिए मजबूर करता है। डर से समझदारी आती है, यह केवल तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने का एक तरीका बन सकता है। शिक्षा से डर पर काबू पाया जा सकता है। जितना ज्यादा आप जानते हैं, उतना कम डर लगता है। संवाद उदाहरण।
रॉबर्ट, मैंने सुना है कि बहुत से लोग निवेश में डर के कारण नुकसान उठाते हैं। रिच डैड, रॉबर्ट, यह सच है, लेकिन डर को समझकर उसकी सही दिशा में उपयोग करके तुम इसे अपना दोस्त बना सकते हो। लालच और उसका नियंत्रण। लालच निवेश की दुनिया का दूसरा बड़ा दुश्मन है। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि लालच से दूरी बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि डर पर काबू पाना। लालच के कारण कई लोग बिना सोचे समझे निवेश करते हैं और यही कारण है कि वे अक्सर खराब निर्णय लेते हैं। रिच डैड ने यह बताया, लालच की वजह से लोग जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जबकि निवेश में धैर्य की जरूरत होती है। लालच से उबरने के लिए एक ठोस योजना और लक्ष्य होना चाहिए। कहानी। रॉबर्ट और उसके कुछ दोस्त एक छोटी सी कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करने गए। उन्होंने सुना था कि स्टॉक जल्द ही बहुत बढ़ने वाला है, लेकिन रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा कि क्या उसे भी इस लॉटरी की तरह दिखने वाले निवेश में हिस्सा लेना चाहिए। रिच डैड ने उसे समझाया, यह तुम्हारा लालच है जो तुम्हें दिख रहा है। एक सच्चा निवेशक वह है जो किसी भी निवेश में अपना पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी और संभावनाओं को समझता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह भी सिखाया कि लालच के बजाय समझदारी से निवेश करने वाले लोग ही सबसे लंबे समय तक सफल रहते हैं। निवेश की मानसिकता। सोच बदलो, अमीर बनो। रिच डैड ने हमेशा कहा, निवेश की मानसिकता सोच में बदलाव से आती है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि अमीर लोग केवल पैसे के बारे में नहीं सोचते, वे समझदारी से फैसले लेते हैं, जोखिम को नियंत्रित करते हैं और अपने डर पर काबू पाते हैं। यही वो मानसिकता है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता पा सकता है। रिच डैड ने उसे सिखाया कि एक निवेश को एक अवसर की तरह देखो, ना कि सिर्फ पैसे कमाने के तरीके के रूप में। दो, समझदारी से फैसले लो, बिना समझे किसी निवेश में कदम मत रखो। 3, लंबी अवधि के लिए सोचो, निवेश से तुरंत लाभ की उम्मीद मत रखो। 4, शिक्षा से निवेश में समझ बढ़ाओ, जितना ज्यादा तुम समझोगे उतना बेहतर निवेश करोगे। संवाद। उदाहरण, रॉबर्ट, तो क्या मैं कभी जल्दी पैसा नहीं कमा सकता? रिच डैड, रॉबर्ट, जब तुम समझदारी से निवेश करना सीखोगे तो हर निवेश में कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, और जब तुम सीखना शुरू करोगे तो पैसा खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा। तारांकन। अमीर बनने के रास्ते पर सोच का बदलाव। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह भी समझाया कि अमीर बनने के लिए तुम्हारी सोच में बदलाव आना चाहिए। अमीर लोग यह नहीं सोचते कि वे कितने पैसे कमा रहे हैं, बल्कि वे यह सोचते हैं कि वे किस तरह से पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। अमीर लोग हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि उनके पास जो पैसा है वह कैसे बढ़ सकता है। गरीब लोग हमेशा यह सोचते हैं कि वे कितने पैसे कमाते हैं और खर्च करते हैं। रॉबर्ट ने यह महसूस किया कि एक सफल निवेशक की मानसिकता स्मार्ट और समझदारी से निवेश करने की होती है, न कि केवल जल्दी पैसा कमाने की। भाग 4 का सारांश। एक, जोखिम और डर का सामना करना जरूरी है, समझदारी से इसे नियंत्रित करें। 2, लालच से दूर रहना और धैर्य बनाए रखना सफलता की कुंजी है। 3, निवेश की मानसिकता में बदलाव से ही अमीर बनने का रास्ता खुलता है। 4, शिक्षा और समझदारी से निवेश करें ताकि डर और लालच पर काबू पा सकें। 5, समझदारी से निवेश करना ही वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा है। भाग 5, वित्तीय स्वतंत्रता और स्थायी संपत्ति। जब रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा कि वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो रिच डैड ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, सिर्फ एक चीज, स्थायी संपत्ति। रॉबर्ट को यह जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ
उसे लगा था कि वित्तीय स्वतंत्रता के लिए बड़े बड़े व्यवसाय शुरू करने या लॉटरी जीतने की जरूरत होगी, लेकिन रिच डैड का कहना था कि वास्तविक संपत्ति वही है जो समय के साथ बढ़े और भविष्य में स्थिर आय उत्पन्न करे। स्थायी संपत्ति का क्या मतलब है? रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि स्थायी संपत्ति का मतलब है वे संपत्तियां जो न सिर्फ पैसे उत्पन्न करती हैं बल्कि समय के साथ उनका मूल्य भी बढ़ता है। रिच डैड ने समझाया, संपत्ति एसेट्स वे चीजें जो आपको पैसे देती हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या एक व्यापार। दायित्व लायबिलिटीज वे चीजें जो आपको पैसे नहीं देती बल्कि खर्च कराती हैं, जैसे महंगी कारें, लोन और क्रेडिट कार्ड के बिल। कहानी। रॉबर्ट का पुअर डैड अक्सर कहता था कि इन्हीं साधारण चीजों से पैसा आता है, अच्छा वेतन, नौकरी और स्थिर जीवन, लेकिन रिच डैड का कहना था, समझो कि वास्तविक संपत्ति वही है जो तुम्हारे लिए समय के साथ धन उत्पन्न करती है, जो तुम नहीं करते लेकिन संपत्ति करती है। रिच डैड ने यह उदाहरण दिया, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीदें जो किराए पर दी जा सके हर महीने, वह आपके लिए पैसा कमाएगी, यह संपत्ति है। वित्तीय स्वतंत्रता के सिद्धांत। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह भी सिखाया कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ पैसे होना नहीं, बल्कि धन को सही दिशा में लगाना और उसे कार्य में लाना है। एक आय का स्रोत बढ़ाना। रिच डैड का कहना था कि नौकरी से सिर्फ सीमित आय मिलती है, जबकि संपत्तियां निरंतर आय का स्रोत होती हैं। दो, धन का सही उपयोग। रिच डैड ने कहा, पैसा काम करना चाहिए, तुम नहीं निवेश में ध्यान रखो कि वह तुम्हारी मदद करे, न कि तुम उसकी मदद करो। 3, स्थिर संपत्ति के महत्व को समझना। रिच डैड का कहना था कि संपत्ति एक लंबी अवधि का निवेश होती है जिससे आपको समय के साथ फायदा होता है, जबकि लघु अवधि के निवेश केवल एक बार का लाभ देते हैं। 4, शेयर बाजार और रियल एस्टेट। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि रियल एस्टेट और शेयर बाजार दोनों में निवेश करने से आप स्थायी संपत्ति के मालिक बन सकते हैं, जबकि एक व्यवसाय भी यदि सही तरीके से चलाया जाए तो स्थायी आय का स्रोत बन सकता है। संवाद। उदाहरण। रॉबर्ट, क्या नौकरी से कभी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है? रिच डैड, नौकरी से केवल सुरक्षा मिलती है, स्वतंत्रता नहीं। तुम्हें ऐसा काम करना होगा जिससे संपत्ति बढ़े और तुमसे ज्यादा पैसे कमाए। रिच डैड की शिक्षा, स्थिर आय से वित्तीय स्वतंत्रता। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि वित्तीय स्वतंत्रता के लिए स्थिर आय, पासिव इनकम जरूरी है। स्थिर आय वह आय है जो आपके सक्रिय प्रयास के बिना आती है, जैसे किराया, निवेश से मिलने वाला लाभ, डिविडेंड्स और रॉयल्टी। रिच डैड ने कहा, जब तुम किसी संपत्ति में निवेश करते हो जो तुम्हें बिना मेहनत किए पैसे देती है, तो तुम समझ सकते हो कि तुम वित्तीय स्वतंत्र हो गए हो। संपत्ति का निर्माण कैसे करें? रिच डैड ने रॉबर्ट को यह भी बताया कि स्थायी संपत्ति कैसे बनाई जा सकती है। एक, नौकरी के बजाय निवेश पर ध्यान दो। नौकरी से जो पैसे आते हैं उन्हें संपत्ति बनाने में लगाओ। 2, अचल संपत्ति, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में निवेश करने से लंबे समय तक स्थिर आय मिलती है। उदाहरण के लिए, एक घर खरीदकर उसे किराए पर देना, जिससे हर महीने किराया मिलता रहे। 3, शेयर बाजार में निवेश। सही तरीके से शेयर बाजार में निवेश करने से लंबे समय में संपत्ति बढ़ती है। 4, व्यापार शुरू करना। छोटे व्यवसायों में निवेश या खुद का व्यवसाय शुरू करना, जिससे स्थिर आय का स्रोत मिल सकता है। 5, शिक्षा और ज्ञान पर निवेश। रिच डैड का कहना था कि ज्ञान भी संपत्ति है। जब आप अपनी शिक्षा और वित्तीय समझ बढ़ाते हैं तो आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाते हैं।
संवाद उदाहरण। रॉबर्ट, क्या मुझे पहले नौकरी करनी चाहिए, फिर निवेश शुरू करना चाहिए? रिच डैड, नहीं, तुम जितनी जल्दी निवेश करना शुरू करोगे, उतनी जल्दी तुम अपनी संपत्ति बढ़ा सकोगे। नौकरी सिर्फ शुरुआत है, असली संपत्ति निवेश से आती है। स्थायी संपत्ति बनाने के लिए क्या करें? रिच डैड ने यह भी कहा कि एक कभी भी पूरी आय एक जगह से ना रखें। निवेश करने का पहला सिद्धांत यह है कि कभी भी अपनी सारी आय एक जगह पर ना रखें। दो चुनिंदा निवेश करें। ऐसे निवेश चुनें जो समय के साथ बढ़े और जो आपको स्थिर आय प्रदान करे। तीन, दूसरे के पैसे से संपत्ति बनाना। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि दूसरे के पैसे लीवरेज का उपयोग करना एक स्मार्ट निवेश रणनीति हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, बैंक से लोन लेकर रियल एस्टेट खरीदी जा सकती है और रेंट से आय प्राप्त की जा सकती है। संवाद उदाहरण। रॉबर्ट, क्या मुझे लोन लेकर संपत्ति खरीदनी चाहिए? रिच डैड, हाँ, लेकिन समझदारी से। अगर तुम लोन का सही उपयोग करते हो तो यह तुम्हारी संपत्ति को बढ़ा सकता है। भाग 5 का सारांश। एक स्थायी संपत्ति वह है जो समय के साथ बढ़े और निरंतर आय उत्पन्न करे। दो, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए स्थिर आय पासिव इनकम जरूरी है। तीन, नौकरी से सिर्फ सुरक्षा मिलती है, लेकिन निवेश और व्यवसाय से वित्तीय स्वतंत्रता आती है। चार, अचल संपत्ति, शेयर बाजार और व्यवसाय स्थायी संपत्ति के निर्माण के तरीके हैं। पांच, ज्ञान और शिक्षा में निवेश करने से आप और बेहतर निवेशक बन सकते हैं। भाग 6, संपत्ति की देखभाल और इसे बनाए रखना। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि संपत्ति केवल खरीदने से नहीं बनती, बल्कि इसे देखभाल और रणनीति के साथ बनाए रखने से ही वास्तव में लाभ मिलता है। एक संपत्ति खरीदी जा सकती है, लेकिन उसे बढ़ाना, सही तरीके से प्रबंधित करना और समय के साथ सुरक्षित रखना असली कला है, रिच डैड ने कहा। संपत्ति बनाए रखने के सिद्धांत। रिच डैड ने रॉबर्ट को कुछ मुख्य सिद्धांत बताए। एक, नियमित समीक्षा। प्रत्येक संपत्ति का मूल्य, लाभ और लागत समय समय पर जांचें। अगर किसी संपत्ति में नुकसान या गिरावट दिखाई दे तो तुरंत योजना बनाएं। दो, किराएदार और निवेश प्रबंधन। रियल एस्टेट में निवेश करने पर किराएदार की जिम्मेदारी और संपत्ति का रखरखाव महत्वपूर्ण है। व्यवसाय या स्टॉक्स में निवेश में भी नियमित समीक्षा और रणनीति बनाए रखना जरूरी है। तीन, निरंतर सीखना। निवेश के नियम, वित्तीय नीतियां और मार्केट के बदलाव को समझते रहना जरूरी है। शिक्षा में निवेश ही आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। जोखिम प्रबंधन। रिच डैड ने कहा, संपत्ति को सुरक्षित रखना और बढ़ाना तभी संभव है जब तुम जोखिम को समझो और उसका प्रबंधन करो। निवेश में जोखिम हमेशा होता है, लेकिन स्मार्ट रणनीति और योजना से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, रियल एस्टेट में क्षेत्र का अध्ययन, किराएदार की योग्यता और बाजार की स्थिति का विश्लेषण करना। स्टॉक मार्केट में कंपनी की वित्तीय स्थिति और संभावनाओं का अध्ययन करना। संवाद उदाहरण। रॉबर्ट, अगर कोई संपत्ति अचानक गिर जाए तो क्या करें? रिच डैड, तुरंत घबराना मत, आंकड़े देखो, रणनीति बनाओ और समझदारी से निर्णय लो, यही निवेश की असली कला है। संपत्ति को बढ़ाने की रणनीतियां। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि केवल संपत्ति खरीदना पर्याप्त नहीं है, इसे बढ़ाना और उसका अधिकतम लाभ लेना भी जरूरी है। एक, संपत्ति का पुनर्निवेश, रीइन्वेस्टमेंट। हर लाभ का एक हिस्सा नई संपत्ति में निवेश करें। यह आपकी संपत्ति को समय के साथ तेजी से बढ़ाएगा। दो, साझेदारी
और नेटवर्किंग। और सही लोगों के साथ साझेदारी करके बड़े निवेश संभव हैं। और नेटवर्किंग से नए अवसर और ज्ञान मिलता है। 3 कर का समझदारी से उपयोग। ओ कर बचाने और कर लाभ प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें। और सही योजना से कर बोझ कम होता है और निवेश बढ़ता है। 4 संपत्ति का मूल्य बढ़ाना। और रियल एस्टेट में मरम्मत और उन्नयन करना। और व्यवसाय में प्रबंधन और उत्पाद स्लैश सेवा की गुणवत्ता बढ़ाना। मानसिकता और अनुशासन। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि संपत्ति बनाए रखना मानसिकता और अनुशासन का काम है। अनुशासन, नियमित निगरानी और निवेश की समीक्षा। धैर्य, संपत्ति का वास्तविक मूल्य समय के साथ बढ़ता है। ध्यान, छोटे खर्च और नुकसान पर ध्यान देना। संवाद उदाहरण। रॉबर्ट, मैंने निवेश कर लिया, अब क्या करना चाहिए? रिच डैड, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। देखभाल, समीक्षा और रणनीति के बिना कोई संपत्ति फल नहीं देती। भाग 6 का सारांश। एक संपत्ति केवल खरीदने से नहीं, देखभाल और रणनीति से बढ़ती है। 2 नियमित समीक्षा और निवेश प्रबंधन जरूरी है। 3 जोखिम को समझना और उसका प्रबंधन करना आवश्यक है। 4 पुनर्निवेश, साझेदारी और कर लाभ से संपत्ति बढ़ती है। 5 मानसिकता, अनुशासन और धैर्य से ही संपत्ति को बनाए रखा जा सकता है। भाग 7, अमीर बनने की अंतिम कुंजी और प्रेरक संदेश। रिच डैड ने रॉबर्ट को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। यह केवल एक वित्तीय सलाह नहीं थी, बल्कि जीवन और सोच का दृष्टिकोण था। अंतिम कुंजी, सोच बदलो। रिच डैड का कहना था, अमीर बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। गरीब लोग केवल यह सोचते हैं कि वे कितना पैसा कमाते हैं। अमीर लोग यह सोचते हैं कि उनका पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। संवाद उदाहरण। रॉबर्ट, लेकिन क्या मुझे नौकरी छोड़नी चाहिए? रिच डैड, नौकरी तुम्हारे लिए शुरुआत है। असली संपत्ति तब बनती है जब तुम पैसा और समय दोनों को सही दिशा में लगाओ। सीख, शिक्षा और अनुभव में निवेश। रिच डैड ने रॉबर्ट को हमेशा सिखाया कि शिक्षा और अनुभव में निवेश करना सबसे सुरक्षित और लंबी अवधि का निवेश है। शिक्षा तुम्हारे निर्णयों को बेहतर बनाती है। अनुभव से सीखने वाले निवेशक जल्दी गलतियां नहीं करते। वित्तीय साक्षरता बराबर अमीरी का पहला कदम। कहानी उदाहरण। रॉबर्ट ने अपने पहले व्यवसाय में शुरुआत में नुकसान उठाया। रिच डैड ने कहा, जो सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं, नुकसान केवल एक शिक्षक है। डर और लालच पर काबू। रिच डैड की अंतिम सीखों में डर और लालच पर काबू महत्वपूर्ण थी। एक डर, पैसा खोने का डर, निवेश में जोखिम। 2 लालच, जल्दी पैसा कमाने की लालसा। डर और लालच इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो इन्हें समझता और नियंत्रण में रखता है, वही सफल और अमीर बन सकता है। रॉबर्ट ने अनुभव किया कि जो निवेशक भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, वही लंबे समय तक लाभ प्राप्त करते हैं। संपत्ति और निवेश की रणनीति। अंतिम संदेश यह था कि संपत्ति और निवेश सही रणनीति से ही अमीर बनाते हैं। नौकरी बराबर सुरक्षा, व्यवसाय और निवेश बराबर स्वतंत्रता। संपत्ति बराबर स्थिर आय प्लस लंबी अवधि की वृद्धि। निवेश बराबर पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। शिक्षा और अनुभव बराबर जोखिम कम करने और सोच विकसित करने का तरीका। संवाद उदाहरण। रॉबर्ट, तो असली अमीरी का सूत्र क्या है? रिच डैड, बेटा, समझदारी से निवेश करना, संपत्ति बनाना, डर और लालच पर काबू
और शिक्षा में निवेश करना यही अमीरी की कुंजी है। अमीर बनने की मानसिकता। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है, सोच और दृष्टिकोण बदलना भी उतना ही जरूरी है। अमीर लोग हमेशा यह सोचते हैं कि उनके पास जो पैसा है वह कैसे बढ़ सकता है और कैसे उनके लिए काम कर सकता है। गरीब लोग केवल यह सोचते हैं कि वे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। अमीर बनने के लिए सोच प्लस ज्ञान प्लस अनुभव प्लस निवेश का मिश्रण जरूरी है। प्रेरक संदेश। रिच डैड ने रॉबर्ट को अंतिम संदेश दिया। बेटा, जीवन में दो तरह के लोग हैं, जो पैसे के लिए काम करते हैं और जो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। तुम अपने लिए काम करने की दिशा चुनो, सीखो, जोखिम को समझो, संपत्ति बनाओ और अपने पैसे को काम पर लगाओ। यही तुम्हें वित्तीय स्वतंत्रता और अमीरी देगी। रॉबर्ट ने यह महसूस किया कि अमीर बनने का वास्तविक रास्ता नौकरी छोड़ना नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण बदलना, सही निवेश करना और संपत्ति बनाना है। भाग 7 का सारांश। एक, सोच बदलो। पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। 2, शिक्षा और अनुभव। इन दोनों में निवेश सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। 3, डर और लालच नियंत्रण में रखें, क्योंकि ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। 4, संपत्ति और निवेश सही रणनीति से अमीरी का रास्ता बनाते हैं। 5, प्रेरणा। सोच प्लस ज्ञान प्लस अनुभव प्लस निवेश बराबर वित्तीय स्वतंत्रता। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अमीर बनने का सबसे पहला कदम है अपनी सोच बदलना। हमने सीखा कि पैसे के लिए काम करना और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना अलग चीजें हैं। स्थायी संपत्ति और निवेश ही आपको वित्तीय स्वतंत्रता देते हैं। डर और लालच पर नियंत्रण, शिक्षा और अनुभव में निवेश करना और संपत्ति बनाए रखना सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई ऑडियो बुक और वित्तीय टिप्स सीधे देख सकें। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में हम और भी प्रेरक किताबों और सीखों के साथ वापस आएंगे। तब तक सीखते रहें और अपने पैसे को आपके लिए काम पर लगाएं।